पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इस हफ्ते के अंदर चाइनीज़ और टर्की के कार्गो प्लेन्स देखे गए और लगातार मिलिट्री वेयर्स की उसमें सप्लाई हुई है। मिलिट्री सप्लाईज आई हैं, उसके अंदर क्या आया है तो पता नहीं, लेकिन एक के बाद एक बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं और कॉन्टिन्यूसली चक्कर काटे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज प्लेन्स के जरिए पाकिस्तान को रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर सप्लाई किए जाने की भी खबर है। इसके पीछे क्या है? मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, आपको मालूम है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में सॉरी। इस समझौते के तहत किसी भी एक देश पर हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा और टर्की की ये जो कार्रवाई है सारी की सारी इसी गठजोड़ को, अलायंस को और ज़्यादा गहरा करने की ओर एक कोशिश नज़र आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इस हफ्ते के अंदर चाइनीज़ और टर्की के कार्गो प्लेन्स देखे गए और लगातार मिलिट्री वेयर्स की उसमें सप्लाई हुई है। मिलिट्री सप्लाईज आई हैं, उसके अंदर क्या आया है तो पता नहीं, लेकिन एक के बाद एक बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं और कॉन्टिन्यूसली चक्कर काटे हैं उन्होंने। तो लगता है काफ़ी सामान, असला सामान वगैरह टर्की से और चाइना से सप्लाई किया गया है। केन्या में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 लोग मारे गए। उसमें जो केन्या की जो खुफिया एजेंसी थी उसका जो चीफ था वो भी उसमें मारा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त के इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के आसमान में चाइना और टर्की के जो हैवी मिलिट्री जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उनकी एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी एक अलग किस्म की और सीक्रेट हलचल देखी गई। CNN की रिपोर्ट है, पिछले 60 घंटों से अधिक समय से चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस अचानक बड़े एक मिलिट्री एयरलिफ्ट को, इसे दरअसल इंडिया बड़े गौर से देख रहा है। भारत की मिलिट्री एजेंसी और खुफिया एजेंसी भी इसको देख रही हैं और इसमें जो दुनिया के कुछ और स्ट्रेटजिस्ट हैं वो भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन प्लेन्स के जरिए बड़े पैमाने पर ड्रोन्स, बड़े हथियार, मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान पहुंचाई जा रही है। 2 बड़े एयरबेस को इसमें यूज किया गया है चाइना और टर्की के लिए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहां चाइनीज मिलिट्री विमान, इनकी भारी आवाजाही दर्ज की गई है और कई एयरक्राफ्ट आए लगातार, एक के पीछे एक, फिर वो जाते थे फिर आते थे। ये एयरबेस जो है पाकिस्तान सेना के जो हेडक्वार्टर है उसके बेहद करीब है। और दूसरा है मसरूर एयरबेस कराची। यहाँ पर भी एक जो स्ट्रेटेजिक एयरबेस है उस पर चाइना और टर्की के जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो लगातार लैंड करते उड़ान भरते देखे गए हैं। टर्की का एक प्लेन तो TUAF 526 टाइप का जो हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन कार्गो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े लेवल पे हथियारों की सप्लाईज आ रही है। टर्की को बायराकतर सीरीज के जो ड्रोन्स हैं वो सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में बताया जा रहा है कि सप्लाई किए गए हैं और सर्विलांस और कामिकाजे ड्रोन्स भी पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं इसमें। इसके अलावा हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान में जो रेबल्स चल रहा है, रिवोल्ट चल रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान आर्मी का जो गोला बारूद का स्टॉक कम हुआ है, शायद इस एयरलिफ्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव खाली होते हुए गोला बारूद का स्टॉक भरना है, जिसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज प्लेन्स के जरिए पाकिस्तान को रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर सप्लाई किए जाने की भी खबर है। इसके पीछे क्या है? मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, आपको मालूम है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में सॉरी। इस समझौते के तहत किसी भी एक देश पर हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा और टर्की की ये जो कार्रवाई है सारी की सारी इसी गठजोड़ को, अलायंस को और ज़्यादा गहरा करने की ओर एक कोशिश नज़र आ रही है। चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो भी काफ़ी गहराता चला जा रहा है।
JF-17 ब्लॉक 3 प्लेन्स तो उनके पास हैं। JF-35 इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत में इनको मिल जाएंगे, जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं। ब्रिक्स और SCO की बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान को इस तरह मजबूत करना चाइना की एक सोची समझी, मुझे लगता है, स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान के अंदर जो अभी रिवोल्ट चल रहे हैं उसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और शायद उनको ड्रोन बैकअप की भी ज़रूरत पड़ी है। भारत के लिए एक 2 फ्रंट की चुनौती है, क्योंकि चाइना द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को इस तरह अचानक अपग्रेड करना तो भारत को पश्चिमी मोर्चे पर और नॉर्दर्न मोर्चे के ऊपर बिजी रखने का एक स्ट्रेटजी हो सकता है। ड्रोन वॉरफेयर का खतरा है। तुर्की के मोस्ट मॉडर्न ड्रोन्स के पाकिस्तान में शामिल होने से बेड़े में हमारे लिए दबाव बढ़ता है, इंडिया के लिए बढ़ता है। तुर्की का बदलता हुआ रुख है। हालांकि 2023 में वहाँ पर अर्थक्वेक आया था तो भारत ने काफ़ी मदद की थी, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान उसका पुराना पार्टनर है। करीब करीब 60 घंटे ये जो ऑपरेशन चला है, मिलिट्री प्लेन का आना जाना आना जाना आना जाना, और लगातार फ्लाइट्स आई हैं जाई हैं, ये कम से कम जो नॉर्मल सप्लाईज होती है ना, ये उसका हिस्सा नहीं है। तो जो नया अभी त्रिकोण बना है, ट्रायंगल बना है सऊदी, पाकिस्तान और टर्की का, इसने मुझे लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश है। भारत इस पर नज़र तो रखे हुए है, लेकिन ये न्यूज़ इस समय देखा जाए तो इस टाइम काफ़ी प्रोमिनेंटली दुनिया के नक्शे के अंदर दिखाई दे रही है और ये चर्चा का विषय बन रही है कि पाकिस्तान का जो ऑगमेंटेशन है सप्लाईज का, वो बहुत तेज़ गति से हो रहा है टर्की के द्वारा और चाइना के द्वारा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उनकी सबमरीन्स मिलनी शुरू हो गई है, उनको जो AIP सबमरीन्स है जो इंडिया के पास नहीं है, उनको नए J-35 जो स्टेल्थ फाइटर्स है वो मिलने जा रहे हैं, वो भी स्टेल्थ इंडिया के पास नहीं है। उनको जो मिलिट्री के अंदर जो नई गन्स मिली है 155 mm की, करीब 200-250, वो भी अपग्रेडेशन है। तो काफ़ी कुछ जो है चाइना और टर्की इनको सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया केन्या के अंदर, और उसमें एक खुफिया विभाग के जो चीफ थे वो मारे गए हैं। 5 अमरीकी सिटीजन भी थे इस केन्या हेलीकॉप्टर के क्रैश में। 5 अमेरिकन सिटीजन्स भी थे, वो भी मारे गए हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि बड़ा VIP हादसा है साहब ये। खुफिया चीफ की मौत हो गई, 5 अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए, और इसको क्या कहा जाए, किस टाइप के, टूरिस्ट हेलीकॉप्टर था? नहीं, ये टूरिस्ट हेलीकॉप्टर नहीं था, ये सुपर स्पेशल कोई मुझे लगता है हेलीकॉप्टर था जो इतने इंपॉर्टेंट VVIPs को लेकर जा रहा था। हालांकि वाइल्ड लाइफ के रिजर्व से उड़ा था ये, लेकिन क्रैश वाली जगह पर आग की लपटें और बाकी सब देखी जा रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी लोग मरे हैं और अमेरिकन्स भी मरे हैं। तो दुख होता है कि जब भी क्रैश में मौत होती है तो दुख की बात ही होती है।